सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। तो हम इस रीजंस को सब नहीं जाएंगे, क्योंकि हो ना हो कभी अपनी ही गलती होगी, कभी कंपनी की तरफ से होगी, या कभी कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जहां पर हम परफॉर्म नहीं कर पाते। परफॉर्मेंस नॉट नॉट ऑन बेसिस ऑफ योर टैलेंट। टैलेंट आपके पास है, भर भर के है, कूट कूट के है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस है। अब इतने सारे सर्कमस्टेंसेस अच्छे रहने के बाद भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, इसका मतलब कुछ और भी रीजन ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने मेरा एमबीए किया है सिम्बायोसिस से, गोल्ड मेडल के साथ। बहुत एजुकेशन में माहिर हूँ, और बहुत सारा नॉलेज रखता हूँ, और अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, ये सब करने के बाद भी हमको कुछ और बिजनेस सही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का हमको करना है। और इसका एक एक शौक, इसका एक, या आप बोल सकते हैं कि भाई ये एक हॉबी है मेरी, और लगता है कि भाई नहीं, ये दिस इज द बिजनेस व्हाट वी शुड डू। अभी ये सब करने के बाद में हमने हमारी करियर की शुरुआत की थी। बहुत बड़े बिजनेस में लॉस होने के बाद में फिर करियर की शुरुआत की, यानी करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था पहले बिजनेस में। तो तब मेरे को तब के हमारे अपलाइन ने, उन्होंने ये बताया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम इज योर बिजनेस, और यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है। तो थीम बैठ गया, और थीम एकदम दिमाग में बहुत पक्के इसमें बैठ गया, और हमने इतना डेडिकेटेडली किया। मैं, संतोष सर मेरे एसोसिएट थे तब भी, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, मेरे अपलाइंस भी है, और बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर मैं अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसके लिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो हमने बहुत मिलजुल के काम किया। मगर क्या होता है, मैं दशपति सर की बात कर रहा था, तो बहुत बहुत सारी बार क्या होता है कि एवरीथिंग आपके साथ नहीं होता है। कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इसके पहले कुछ ऑफिशियल था कि जिसमें बिजनेस को, यानी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बिजनेस को एक बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि आने वाली कंपनी सारी क्या करती गई, कुछ गलत सलत काम करते गए, कुछ ने कुछ लाया, कुछ ने 3 कपड़े लाए, कुछ ने और कुछ लाया कपड़े, किसी ने मैजिकल बेड ला लिया, और ये सारे चक्कर में होता क्या था कि हमको जरूरत नहीं है तब भी वो खरीदना पड़ता था, और ये सारे चक्कर में हम एक तरीके से लुट से जाते हैं। अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा हमारा होने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा हम सुनते हैं, इसके लिए हमको अच्छा लगता है। और ये सब करने के बाद में अब इतना एनफ एक्सपीरियंस मेरे को हो गया। मैं जैसे बताया कि 40 साल से हम लोग इंडस्ट्री में हैं। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि अब हमको मालूम पड़ गया कि भाई कौन-सा क्या कैसे चलने वाला है। तो ये एक दौर है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बहुत ही सही तरीके से हमको बिज़नेस को सँवारने का एक मौका मिला है। मैं इसी वर्ड्स में बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मेरा भी एक माइंड फिक्स था। जब तक संतोष जी मेरे को मिलकर ये नहीं बता रहे थे कि भई क्या है, तो संतोष जी को भी यही बोलता था कि मैं हाँ, आज करूँगा, कल करूँगा, समझ लूँगा। हम लोग कम्युनिकेशन में तो थे, लेकिन मेरे को ये जो संतोष जी वाला जो वर्ज़न है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। भई ये कैसे करें? तो मैं थोड़ा-सा पैसों से डरता ही था। भई पैसे का इन्वेस्टमेंट है, तो कल को अगर कुछ हो गया तो फिर ये सारे लोग अपने पास आएँगे। तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट या सेफ सिस्टम में मैं जाने की कोशिश कर रहा था। बहुत अगर देखा जाए तो फिर इसमें कुछ लोग हैं जो आते हैं, फिर कर भी लेते हैं, जो काम मिला वो कर भी लेते हैं, और कभी-कभी बहुत सारा कमा लेते हैं, और कभी-कभी बहुत सारा लॉस भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखा गया तो ये एक ऐसा बिज़नेस मुझे समझ में आया संतोष जी के बोलने के कैलकुलेशंस में, कि ये बिज़नेस तो आपकी लाइफ को एकदम टर्न करके रख देगा। यकीन करो दोस्तों, जब मैंने पूरे डेप्थ से इसको सुना, तो मैं एक बार नहीं, फिर वो 4-8 दिन पूरा इसको स्टडी करता गया, और स्टडी करने के बाद एक मालूम पड़ा कि भई यहीं पे तो खोया था, तो यहीं पे से हम लोग निकाले। नेटवर्क इंडस्ट्री में हम आते किस लिए? नेटवर्क इंडस्ट्री में आते कि हम लोग बहुत बड़ा बिज़नेस हो जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो, और बहुत बड़ी टीम हो, जिस टीम की वजह से हमारा बिज़नेस हर तरीके से हमारा बिज़नेस फ्लरिश हो जाए। कैसे फ्लरिश होगा? क्योंकि ये बिज़नेस को ही हम ये टर्म्स पे ही लेके आए थे कि हम लोग इस तरीके से बड़ा हो जाएँगे, और बड़ा बिज़नेस ही करेंगे, और इस तरीके से हम हमारे पास भी काफ़ी अच्छा बिज़नेस आएगा, और काफ़ी अच्छा पैसा आएगा। 5-6 साल के बाद में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सब करते गए। लेकिन कुछ न कुछ रीज़न से हम लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। फिर ये पेटी-पेटी जो सवाल थे, या ये पेटी-पेटी कुछ छोटे-छोटे से जो थे एक्सक्यूज़ेज़, या बोलिए मिस्टेक्स, या बोलिए करेक्शंस,
ये करेक्शंस हमारे पास नहीं थे। ये करेक्शन वर्ल्ड ओवर में को जितनी भी कंपनीज है वो कंपनीज ने करनी थी। जो एडमिनिस्ट्रेटर है या कंपनी का जो मैनेजर है, कंपनी का जो एमडी है, उन्होंने करनी चाहिए थी। और उन्होंने करेक्ट करने के बाद में अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि वो अगर उन्होंने करी होती तो हमारा ये लाइफ भी काफ़ी कम टाइम में हम लोग कर सकते थे। चलो कोई नहीं, ये कुछ फेजेस आए, कुछ फेजेस गए और अब हम जो बात कर रहे हैं कि इस बिज़नेस की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में भी हम कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। वही लोगों के साथ है, वही टीम के साथ है और वो उन्हीं लोगों के साथ हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। पर यहाँ क्या ऐसा फ़र्क है? तो यहाँ पर हम उसी को सुनने के लिए आए हैं और बेताब हूँ मैं संतोष जी के बातों को सुनने के लिए। क्योंकि ये बिज़नेस आपके वारे-न्यारे कर देगा। ये बिज़नेस आपके सारे सिनेरियो को चेंज कर देगा। अब तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थे, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके चेंज हो जाएँगे और हर जगह काम तो करना पड़ेगा। और यहाँ काम करने का मतलब ये है कि आपका टाइम आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप और ये टाइम आपका पैसों में कन्वर्ट करके आप दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग पहले अब तक जो बात करते आए थे कि ये सारा ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वैसा हुआ नहीं था। मगर अब जो बोल रहे हैं हम कि ऐसा डेफ़िनेटली करने से आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा और बहुत सारा पैसा आपके पास आएगा और उसी चीज़ को लेकर हम एक्साइटेड हैं। तो चलो, आज हम डेफ़िनेटली मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, डेफ़िनेटली हम लोग इस बात को सुनेंगे और गाँठ बाँध लेंगे और इस बात को हम इतना पक्का कर लेंगे जैसे हमारी धमनियों में जो भी खून बहता है, ये खून ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का है। हमने सीखा बहुत जगहों से, अब वो सीखा हुआ कहाँ जाएगा? ये सीखा हुआ अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको यूटिलाइज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर हमारे काम को स्पीड देंगे और ये सारे तो हमने सीखा हुआ ही है। अब ये बताइए मेरे को कि 40 साल में नॉर्मली गवर्नमेंट में ऑफिसर वगैरह होता है तो वो तो रिटायर होना चाहिए था, है ना? तो आज भी मैं बोल रहा हूँ कि 40 साल में मेरे पास आज भी इतनी एक्साइटमेंट है कि अब मैं यहाँ पे ये काम को जो शुरू करने जा रहा हूँ और ये काम को जो स्पीड देने जा रहा हूँ, डेफ़िनेटली मेरे नॉलेज की धार है या मेरे एक्सपीरियंस की धार है और बहुत सारे साथियों का सपोर्ट है और हम लोग मिल-जुल कर क्योंकि बात तो बोलने का बिज़नेस है और जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको अमल में लाके आप लोग एक एग्ज़ाम्पल सेट करोगे, उतना ही ज़्यादा इस बिज़नेस को हम सक्सेस की तरफ ही लेके जाएँगे। अब हम बात करेंगे कि सक्सेस सक्सेस यस, तो ये सक्सेस के आज बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने मिलेंगे और ये ऐसे नहीं, यहाँ पे लाइव ही आपको देखने मिलेगा किसने कितना कमाया, किसने कितना किया और ये ऐसा हुआ कैसे? फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं थोड़ा-सा सीरियस होके इसको सुने क्योंकि ये दिस दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीवन फॉर हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं चाहेंगे और यहाँ पर हम जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा हम सक्सेस के नज़दीक रहेंगे। तो एक हिसाब से सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस तो हम यही चाह रहे थे कि हमारे हर शरीर का एक पार्ट अब कान बनना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? हर शरीर का एक पार्ट कान बनना चाहिए और जितना भी आपको यहाँ से मिल रहा है, उतना सब आपने ग्रहण करना चाहिए, आपने सुनना चाहिए, आपने सारा समझ लेना चाहिए और कुछ भी डाउट्स हैं, तो कर ही लेंगे। बाद में फिर बात ही कर लेंगे, आपको जिसने भी बुलाया है, वो आपके अपलाइन एक डिवाइन अपलाइन यहाँ पर आपके साथी होंगी, इसके बाद में मीटिंग के दूसरे दिन भी आप ले सकते हो या जितना भी आज मिल रहा है, वो सब हम लोग कर लेंगे, इसकी भी क्लैरिटी हम लोग लेते रहेंगे। काफ़ी लोग नए आए होंगे, मेरे को मालूम है और नए जितने भी आए मैं चाहूँगा एक बार कि क्या थम्स अप या हैंड रेज़ कर सकते हैं? तो जो स्पीकर है, उनको मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ इतने लोग नए आए हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल दोज़ न्यू पीपल टू रेज़ देयर हैंड्स एंड नो दैट फटाफट करेंगे। क्योंकि अब मेरा जो है मैं खत्म कर दूँगा और एकदम फटाफट और कितने हैं? बस 7 ही लोग नए हैं क्या? अच्छा 8 है, चलो और स्पीड बढ़ा दो, तो क्या है एक्साइटमेंट के साथ कुछ होना चाहिए और ये एक्साइटमेंट का ही बिज़नेस है और यहाँ आज हम बात करेंगे कि रियल एक्साइटमेंट और रियल एटम बम जो फूटेगा वो अब फूटेगा क्योंकि अब जो आएँगे और जो बताएँगे उनका एक्सपीरियंस और जो बताएँगे कि लाइफ कैसे डाउन होती है। अरे इतना बड़ा अगर कोई
क्या बोलते हैं इसको कि हाथ रुकने नहीं चाहिए भाई, जितने भी है नए हैंड रेस करते जाओ और बिल्कुल कितना एक्साइटेड हो ये दिखना चाहिए। तो आप जो स्पीकर आएंगे और जो बताएंगे एक्सपीरियंस, मैं इसके बाद में भी एंडिंग में भी कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन अब पूरा समय मेरी अपलाइन को, यस मेरे ओल्ड एसोसिएट है, बहुत अच्छा टाइम शेयर किया है। मैं बहुत यानी थैंक यू बोलूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने फिर मुझे इस लायक समझा कि नहीं ठीक है सर, मधुसूदन सर आप आना चाहिए मेरे साथ। तो उन्होंने दावत दी, उन्होंने बुलाया, और मुझे भी लगा कि नहीं अब तो यही टाइम है, अगर मैं नहीं अब नहीं जाऊंगा तो फिर जा नहीं पाऊंगा, है ना। तो बहुत सारा अच्छा लगता है। 17 लोगों ने हैंड रेज़ किया है और 17 लोग मुझे ऐसा लगता है कि नए हैं। और अब एक बार और एक बुलावा दूँगा। चाचा कितने लोग हैं जो एक्साइटेड हैं? अभी हाथ जितने भी खड़े हैं रहने दो, हैंड रेज़ करने दो। कितने एक्साइटेड है संतोष जी को सुनने के लिए? क्या एक बार 2-5 सेकंड में कितने हैंड रेज़ होते हैं? मेरे को एक बार देखने दो। 2-5 सेकंड में, ज़्यादा टाइम भी नहीं दूँगा। है ना फ्रेंड्स? तो एक बार दिखा दो कि भाई कितने लोग एक्साइटेड है संतोष जी को सुनने के लिए। अभी कितने पार्टिसिपेंट्स है अपने पास? अगर मैं बात करूं कि टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे 121 है, 120 बना रहे, अंगार लगा सकते हैं हम लोग, अंगार लगा सकते हैं, लेकिन अभी 46% लोगों ने पार्टिसिपेंट्स नहीं हैंड रेज किया है। क्या कुछ लोगों को या तो मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं है, ऐसा तो नहीं है, या तो फिर कुछ और है जहां पर गैप आ रहा है। मेरा वॉइस तो क्लियर है? तो ये 122 में से चलो मैं बात करता हूँ कि 50% भी नहीं है, चलो 50% एक्साइटमेंट है, मैं टाइम और वेस्ट नहीं करूंगा। कितने लोग एक्साइटेड है ये मैं देखना चाह रहा था। 51 ठीक है, फिर भी एवरेज 51 है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं चाहूंगा आप जितने भी लोग हैं एक बार आपका कैमरा ऑन कर सकते हो, लोड नहीं है तो कैमरा ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते कैमरा ऑन करने के बाद में हम लोग बहुत जोरदार तालियों के साथ आपको तालियाँ ऐसी बजानी है, आवाज़ नहीं आएगा लेकिन हमको हाथ तो दिखेंगे, हमको आप ताली बजा रहे सो दिखेगा, और हम लोग इनवाइट करेंगे संतोष जी पाकरे सर को। सर मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियों के बीच में संतोष जी पाकरे सर, यू आर वेलकम द डायस एंड इट्स ऑल योर्स सर। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे मेरी वाणी को विराम दूंगा और संतोष जी को बुलाना चाह रहा हूँ। संतोष जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही थैंक यू। खास वेलकम किया है आपने सर आज। और थैंक यू तो मैं आप ही को बोलना चाहूंगा, क्योंकि एमएलएम की इंडस्ट्री में, नेटवर्क की मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हमने आपको देख के ही सीखा है। गुरु हो आप हमारे। थैंक यू। फर्क इतना पड़ा है कि आज ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ आया, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है आखिरी में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, मैं संतोष पाखरे बुल्ढाना से आज के इस जूम वेबिनार में आप सबका हार्टली वेलकम करना चाहता हूं। और आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है। जैसे कि कल संचित धनवे सर ने हमको एक बहुत अच्छी तरह से बताया था कि टेक्नोलॉजी क्या है और ये टेक्नोलॉजी के साथ में प्रोजेक्ट रन कैसे करता है। बेसिकली बुल्ढाना से हूं और कुछ अलग अलग बिजनेस के साथ में पिछले कुछ सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था। लगभग 15-17 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि ये इंडस्ट्री हरे सपने तो दिखाती है, लेकिन सबके पूरे नहीं हो पाते। और मुझे भी ऐसा लग रहा था। तो आज के लगभग 6-7 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ भी दिया था, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग गया था कि यहां से कोई सपने पूरे नहीं होंगे अपने। लगभग 6 महीने पहले मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर मेरे पास आए। नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में सुनने को भी मैं तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि सर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। आज सभी लोगों को पता चल गया। मैंने उस समय इस बिजनेस को इतना सीरियसली नहीं लिया था। जैसे सर ने बताया कि 5-7 दिनों से सर भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहे, स्टडी कर रहे इसके बारे में। और करनी भी चाहिए, सबको टेंशन है, अभी परेशान है सभी लोग कि क्या सही मायने में बिजनेस इनकम देता है, और देता है तो किस लेवल का देता है। और आज हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसा ही पैसे का काम करता है। अगर हमारे पास पैसा है तो दूर वाला भी व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा, और अगर पैसा नहीं है तो जो क्लोज व्यक्ति है हमारे रिश्ते में, वो भी दूर चले जाएंगे।
अगर हमारे पास पैसा है तो कोई भी व्यक्ति आपको पूछेगा कैसे है आप, हाउ आर यू। पैसा है तो हर व्यक्ति पूछेगा हाउ आर यू। और अगर पैसा नहीं है तो लोग आपको पूछेंगे हु आर यू, कौन हो आप। देखिए, हु आर यू, हु और हाउ शब्द एक ही है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। पैसा है तो हाउ आर यू, और पैसा नहीं है तो हु आर यू, कौन हो आप। नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने अक्सर देखा है, पिछले 40-50 सालों से 30 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लोग लगे हैं इंडस्ट्री में लेकिन पैसा नहीं कमा पाए। कारण कुछ भी हो, कंपनी अच्छी नहीं होगी, अपलाइन नहीं अच्छी होगी, प्लान अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं साथियों कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जब मैंने सुना तो विश्वास इसलिए भी करना पड़ा था क्योंकि यह प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या, तो एक डिजिटल लेजर बुक, जिस डिजिटल लेजर बुक के जरिए यह प्रोजेक्ट हमारा रन करता है। ब्लॉकचेन क्या है, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, समझना है हमको। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब यह प्रोजेक्ट मुझे बताया गया तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था। सिर्फ इतना समझ में आया था कि बताने के लिए आया वो जो व्यक्ति था मेरा बहुत ही क्लोज था। कभी भी मुझे कोई झूठी जानकारी या झूठे कमिटमेंट मेरे साथ करने वाला नहीं था। तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि क्या सही मायने में ये प्लान मेरे लिए है, क्या ये प्लान मुझे करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो कैसे करना चाहिए। आज के लगभग 5.5-6 महीने पहले इस सिस्टम के बारे में समझ में आ गया था। कुछ स्टडी किया, समझना नहीं चाहता था, समझ गया साथियों। और एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन मैंने इस बिजनेस में, इस प्रोजेक्ट में एंट्री कर ली, और एंट्री करने के बाद पिछले 5.5 महीनों में जो इनकम आई है वो लगभग 88 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका हूं। सपने में नहीं सोचा था मैंने इतनी इनकम आएगी। आप सोचिए जरा कि जिस बिजनेस ने आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों ने 15-15, 20-20 सालों में जितना पैसा नहीं कमाया, वो पैसा यहां पर लोगों ने 6 महीनों में कमा लिया। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मुझे तो केवल 88 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बिजनेस के जरिए करोड़ों रुपए कमा लिए। आप सोचिए कि जो बिजनेस यहां पर केवल और केवल 6 महीनों में लोगों को लखपति करोड़पति बना रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये बिजनेस लोगों को 6 महीनों में लखपति करोड़पति बना रहा है तो आने वाले 6 महीनों में, साल में, 2 साल में कितना मिल सकता है। अभी तो ये बिजनेस 6 महीने का बच्चा है, खाली 6 महीने का छोटा बच्चा है। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद, तो क्या मंजर आएगा। जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, मेटाफोर्स सिस्टम का नाम है, और जिस व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट को बनाया, मिस्टर लाडो खांतनिको, रशिया से है लाडो साहब। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर करके इनका लगभग 13 सालों का एक्सपीरियंस है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करते हुए इन्होंने कई सारी कंपनियों के सॉफ्टवेयर बनाए, और सॉफ्टवेयर बनाते समय इनके ध्यान में आया कि नेटवर्क इंडस्ट्री में 100 लोग जुड़ते हैं लेकिन 10 लोग टिकते हैं, 90 लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी को चलाने वाला कोई व्यक्ति विशेष होता है, उसका कंट्रोलिंग एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो लाडो साहब ने दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बना दिया। अब ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मतलब इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी रोल नहीं होता। सेंट्रलाइज सिस्टम जो कि हमने अब तक देखे हैं, कई सारी कंपनियां हमने देखी जहां पर कंपनी होती है तो उसका एमडी सीएमडी होता है, उसका मालिक होता है, उसका ऑफिस होता है, उसके प्रोडक्ट भी होते हैं, और उसका एडमिन होता है, और उस एडमिन के हाथ में पूरा कंट्रोलिंग होता है। वह एडमिन चाहे तब, जब चाहे तब वो प्रोडक्ट का पीवी बीवी बदल सकता है, उसका एमआरपी बदल सकता है, उसका प्लान बदल सकता है,
और अगर वो एडमिन चाहे तो लेग शिफ्टिंग भी करवा सकता है, आपकी आईडी को भी टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन जो मिस्टर लाडो साहब ने जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनाया, यहां पर कोई कंपनी नहीं, इसका कोई एमडी सीएमडी नहीं, इसका कोई ऑफिस नहीं, इसका कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं प्रोडक्ट लेने से और बेचने के लिए भी। और इसका कोई एडमिन नहीं है, एक बार ब्लॉक बन गया, ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। इसमें बदलाव करने का अधिकार मिस्टर लाडो साहब को भी नहीं है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। एक बार बन गया तो बन गया। तो लाडो साहब यहां पर क्रिएटर के नाम पे कहलाते हैं, इनको केवल क्रिएटर ही लोग पहचानते हैं कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। इसमें बदलाव करने का अधिकार इनको भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रलाइज सिस्टम में हमने आज तक जितनी कंपनियों में काम किया, वहां पर होता यह था कि आज काम करेंगे तो 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद हमारा पे आउट हमको मिलता था। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो मिस्टर लाडो साहब ने बनाया, इस प्रोजेक्ट में अगर आप किसी भी व्यक्ति को रेफर करते हो तो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका इनकम आपके खाते में आ जाता है। सबसे बड़ी बात कि सेंट्रलाइज तरीकों में हमने कई कंपनियों के नाम सुने हैं, जहां पर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। क्यों? तो वहां पर उस कंपनी का बैंक का खाता होता था और उस बैंक के खाते पे पैसे जमा करते थे हम लोग। और गारंटी है, जहां पर पैसा स्टोर होगा वहां पर स्कैम होने की गारंटी है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मिस्टर लाडो साहब ने बनाया, मेटाफोर्स, यहां पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद लोगों ने यहां पर करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन लाडो साहब ने छोटा सा बैंक का अकाउंट भी यहां पर नहीं दिया है। मतलब जहां पर पैसा स्टोर नहीं होगा और पैसा स्टोर नहीं होगा तो स्कैम होने का कोई खतरा नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम मेटाफोर्स है। और आप देख सकते हो साथियों कि इस प्रोजेक्ट में कुछ 12 तरह के अलग अलग ब्लॉक्स है। हम बात कर रहे थे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज तरीकों की। इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए हमको ट्रस्ट वैलेट के जरिए, टोकन पॉकेट के जरिए, मेटामास्क के जरिए हम लोग यहां पर ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको किसी को भी एक पैसा देना नहीं है। अगर एक पैसा भी देना नहीं है तो ज्वाइन कैसा करेंगे? यहां पे 12 तरह के अलग अलग डिजिटल ब्लॉक्स दिए हैं, आप यहां पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। 12 तरह के अलग अलग ब्लॉक्स है, जिनमें ब्लॉक अलग अलग तरह के हैं। पहला वाला जो ब्लॉक है वो $5 का ब्लॉक है। ये दूसरा ब्लॉक $10 का, तीसरा $20 का है, $40, $80 का, $160 का। ऐसा करते करते 12वां जो ब्लॉक है वो है $10,240 का। ये 12 तरह के अलग अलग ब्लॉक, मतलब हमारी ये डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे आपने देखा है कि आज के कुछ साल पहले लोगों ने चांद के ऊपर जमीन खरीदी, तो क्या लोग चांद पे रहने के लिए गए? नहीं, लोग चांद पे रहने के लिए नहीं गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहां पर हमने जो 12 ब्लॉक यहां पर है, अपने ब्लॉक की अगर इंडियन रुपीज में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इंडियन रुपीज में इन 12 ब्लॉक की जो कीमत है वो होती है लगभग 18 लाख रुपए के आसपास। तो क्या हमको पूरे के पूरे 12 ब्लॉक खरीदने हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। अपने पॉकेट साइज के अनुसार हम चाहे उतने ब्लॉक यहां पर खरीद सकते हैं, चाहे तो 2, चाहे तो 6, चाहे तो 12। आप कितने भी ब्लॉक खरीद के अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत आप कर सकते हो। जैसे नेटवर्क इंडस्ट्री में हमने अब तक देखा है कि लोगों को प्रोडक्ट खरीदने पड़ते थे, इतना खरीदो, उतना खरीदो, हर महीने उनको रिपर्चेस करते रहो, हर महीने उसको रिचार्ज करो या टॉपअप करवाते रहो। लेकिन आपको जिंदगी में केवल एक बार ये ब्लॉक खरीदना है, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। अब इन जो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं कितने ब्लॉक, तो 12 तरह के अलग अलग ब्लॉक्स है। लेकिन इन ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उन ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। यहां पर 12 तरह के अलग अलग ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो, नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक आपने देखा है कि आप यहां पर होते थे और आपका एक बहुत बड़ा टीम बनता था, आपका बहुत बड़ा पिरामिड बन जाता था। मैंने तो देखा है लाखों लोगों की टीम बनाते हैं नेटवर्क में, लीडर लोगों ने हजारों लाखों लोगों की टीम बनाई, लेकिन उनको तब तक इनकम आया जब तक उनके डाउनलाइन में, उनकी टीम में नई कुछ न्यू ज्वाइनिंग होती है तो उनको इनकम आएगा।
या तो उनके टीम में कोई रिपर्चेस होगा तो इनकम आएगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपकी अपलाइन अगर काम कर रही है या आपकी अपलाइन की जो दूसरी लेग जिसको हम क्रॉस लाइन बोलते हैं, तो क्या आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन काम करेगी तो क्या आपको अपना आज तक कभी इनकम आया? नहीं आया साथियों, कभी भी इनकम नहीं आया। लेकिन दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम जो मिस्टर लाडो साहब ने बनाया, मेटाफोर्स, कि अगर आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन भी अगर काम करती है तो आपको वो इनकम देती है। इसको कहा जाता है कम्युनिटी इनकम। डिपेंड करता है आपकी अपलाइन कौन है और अपलाइन का काम किस तरह से है, उस तरह से आपको यहां पर इनकम आता है। आप यहां पर देख रहे हो 12 तरह के ब्लॉग है। 12 तरह के ब्लॉग में यहां पर आपको 8 ब्लॉग ऐसे दिख रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर 6 लोगों का है। यहां पर कोई आपको 1000-2000 लोगों की टीम बनाने की जरूरत नहीं है। आपके ट्री में, आपके नेटवर्क में केवल 6 लोग आते हैं। ये ब्लॉक खाली हो जाता है 6 लोगों के बाद, 7वां व्यक्ति इसमें नहीं आता। फिर 6 लोगों का स्ट्रक्चर खाली हो जाता है, फिर दूसरी साइकिल शुरू होती है, फिर 6 लोगों का स्ट्रक्चर आएगा, फिर तीसरी साइकिल। इसको कहा जाता है साइकिल रिसाइकल। मैं आगे बताऊंगा आपको। आपको जो 8 स्लॉट दिख रहे हैं उनका स्ट्रक्चर 6 लोगों का है, इसको ये 6 कहा जाता है। और जो 3 लोगों का स्ट्रक्चर है, इन ये 4 स्लॉट है, इनको यस 3 कहा जाता है। जो 6 लोगों का स्ट्रक्चर है, तो ये 6 लोग आपके ब्लॉग में कहां कहां से आएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है आप करेंगे तो ही आएंगे। ये 6 लोग आपके ब्लॉग में आपके अपलाइन के द्वारा भी आ सकते हैं। अगर आपकी अपलाइन काम कर रही है तो अपलाइन के जरिए भी ये आपके ब्लॉग भरेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा व्यक्ति आ सकता है। मतलब अगर आपकी अपलाइन काम करेगी तो भी ये ब्लॉग भरेगा और ये ब्लॉग आपको इनकम देगा। अगर आपकी क्रॉस लेग भी काम कर रही है, मतलब जिसको हम आज तक बोलते थे सौतन, क्रॉस लेग को हम सौतन ही बोला करते थे, क्योंकि उसके हमारी क्रॉस लेग का किया हुआ काम का हमको कोई भी फायदा नहीं होता था। लेकिन मेटाफोर्स में आपकी अपलाइन काम करेगी तो भी आपको बेनिफिट होगा, आपकी क्रॉस लाइन करेगी तो भी आपका ये ब्लॉग भरेगा। अगर आप खुद काम करोगे तो भी आपका ब्लॉग भरेगा, और अगर आपकी टीम काम करेगी, मतलब आपने जिन लोगों को ज्वाइन किया वो लोग अगर काम करेंगे तो भी आपका ये 6 लोगों का ब्लॉग भरेगा। और ये 6 लोगों का ब्लॉग हमको इनकम कितना देगा देखेंगे हम लोग। उसी तरह से जो 3 लोगों का स्ट्रक्चर है, ये 3 लोगों के स्ट्रक्चर में आप खुद काम करेंगे तो आपका ये ब्लॉग भरेगा। और अगर आपने कोई टीम बनाई है और वो टीम अगर काम करती है तो आपका ये ब्लॉग भरेगा। अब ये ब्लॉग हमको इनकम किस तरह से देंगे? ये ब्लॉग हमको इनकम किस तरह से देंगे? अगर हम देखेंगे तो यहां पर होता यह है कि जैसे जैसे हमारे ये ब्लॉग भरेंगे उससे वैसे वैसे ये ब्लॉग हमको इनकम देंगे। आप देखते होंगे कि यहां पर जो 6 लोगों का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 6 लोगों के स्ट्रक्चर को, इसको जैसे मैंने आपको बताया कि S6 कहा जाता है। S6 में जैसे ही पहला व्यक्ति आपके ब्लॉग में आता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि अगर ये $5 का ब्लॉग है और जैसे ही पहला व्यक्ति आपके ब्लॉग में कोई व्यक्ति आता है तो ये पहले व्यक्ति का इनकम आपको नहीं मिलता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना है, स्ट्रक्चर ही इस तरह से बना है। पहले व्यक्ति का इनकम आपको नहीं आएगा, दूसरे व्यक्ति का भी इनकम आपको नहीं आएगा। अब ये 2 व्यक्ति चाहे किसी के भी जरिए आए हो, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके खुद के काम करने से या आपके डाउन लाइन के तरफ से, पहले दूसरे का इनकम आपको नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति आपके ब्लॉग में आएगा, ये तीसरे व्यक्ति का 100% इनकम आपको मिल जाएगा। क्राउड फंडिंग में ये प्रोजेक्ट मोड़ता है। जैसे ही चौथा व्यक्ति आपके ब्लॉग में आएगा, ये चौथे व्यक्ति का भी 100% इनकम आपको आएगा। और जैसे ही 5वां व्यक्ति आपके ब्लॉग में आता है, ये 5वें व्यक्ति का भी 100% आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर ये $5 का ब्लॉग है तो तीसरे व्यक्ति के $5, चौथे व्यक्ति के 5 और 5वें व्यक्ति के $5 आपको मिल जाएंगे। मतलब आपने ये ब्लॉग खरीदा है केवल $5 में और आपको एक साइकिल में मिले हैं यहां पर $15। मतलब जितने लगाए थे उसके 3 गुना पैसा आपको वहां पर मिल गया एक साइकिल में। अब ये एक साइकिल 1 घंटे में भी हो सकती है, 1 दिन में भी, 1 साल में भी, कितने भी दिनों में। आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके खुद के और आपके डाउनलाइन के काम करने से ही आपके ब्लॉग भरेंगे और वहां से वो ब्लॉग आपको इनकम देंगे। और जैसे ही छठा व्यक्ति आपके ब्लॉग में आता है तो ये छठे व्यक्ति का इनकम आपके अपलाइन को चला जाता है।
और जैसे ही छठा व्यक्ति आता है तो ये ब्लॉक खाली हो जाता है और दोबारा भरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे थे $5 के ब्लॉक की। अगर यही ब्लॉक $80 का है तो जैसे ही पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आएगा तो इसका इसका इनकम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन तीसरे व्यक्ति के $80, चौथे व्यक्ति के 80 और पांचवें व्यक्ति के $80, मतलब 80 इंटू 3 टाइम्स अगर आते हैं तो $240 की इनकम हमको आती है। और जैसे ही छठा व्यक्ति आएगा तो ये आपके अपलाइन को चला जाएगा और अपलाइन को जैसे ही जाएगा तो ये ब्लॉक खाली हो जाएगा, दोबारा भरने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दोबारा भरने के लिए तैयार होगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इस ब्लॉक के लिए दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, नहीं। आपने एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, जिंदगी में दोबारा इस ब्लॉक के लिए हमको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप सोचिए, इन ब्लॉक्स को हमने एक बार खरीद लिया, लेकिन जितना बड़ा ब्लॉक उतना बड़ा इनकम हमको यहां से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने पहले $5 के ब्लॉक की बात की थी, फिर $80 के ब्लॉक की हमने बात की। लेकिन अगर यही ब्लॉक $320 का है तो पहले व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के आपको नहीं आएंगे, लेकिन तीसरा $320 दे के जाएगा, चौथा व्यक्ति जो आएगा वो $320 देगा और पांचवें व्यक्ति का भी $320 आपको मिलेगा। मतलब आएगा कितना, खरीदा है आपने 320 में और आए हैं $960 की इनकम में बात कर रहा हूं। और जैसे ही छठा व्यक्ति आएगा ये आपके अपलाइन को चला जाएगा और ये ब्लॉक खाली हो जाएगा, दोबारा भरने के लिए तैयार होगा। जितना बड़ा ब्लॉक उतनी बड़ी इनकम। अगर $5 का ब्लॉक है तो हमको 5 मतलब $15 आएंगे। अगर $80 का ब्लॉक है, खरीदा $80 का है लेकिन आया उसमें से $80 3 बार, मतलब $240 की इनकम हमको वहां से आई है। उसी तरह से जैसे हमने S6 का स्ट्रक्चर देखा, उसी तरह से S3 का भी स्ट्रक्चर है अपना। और ये S3 के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि ये ब्लॉक हमको इनकम कैसे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये ब्लॉक $20 का है तो जैसे ही पहला व्यक्ति आपके ब्लॉक में आएगा उसका पहला $20 आपको आएगा और दूसरे व्यक्ति का $20 आपको आएगा। मतलब आएगा हमको $40, लगाए थे $20, आए हमको $40। और जैसे ही तीसरा व्यक्ति आएगा ये आपके अपलाइन को चला जाएगा, दोबारा भरने के लिए ब्लॉक तैयार हो जाएगा। मतलब ब्लॉक हमने एक बार खरीदा लेकिन ये ब्लॉक हमको बार बार इनकम देता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये ब्लॉक $160 का है तो पहला व्यक्ति आएगा तो ये हमको 160 देगा, दूसरा व्यक्ति आएगा 160 देगा और तीसरा जैसे भी आएगा हमारी अपलाइन को चला जाएगा। मतलब हमने खरीदा $160 में, लेकिन पहले वाले की 160, दूसरे व्यक्ति की 160, ऐसे $320 की इनकम हमको यहां पर आती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। आज तक कभी हमने ऐसे ब्लॉक के बारे में कभी नहीं सुना, ना तो पढ़ा है। लेकिन ये ब्लॉक हमको इतना इनकम देते हैं, कैसे देते? हमने ये ब्लॉक को खरीदा और जितने लोगों को रेफर किया मतलब क्या किया, तो आज तक हमने लोगों को प्रोडक्ट बेस में कई सारे लोगों को 1000 के, 5000 के, 25000 के, 50000 के प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनको तैयार करते थे और वहां पर हम उस बिजनेस में उनको स्पॉन्सर किया करते थे। ठीक उसी तरह से हमको यहां पर उनको रेफर करना है, अपना लिंक देना है और रेफरल इनकम यहां पर हम बोल सकते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को समस्या आती है कि मैं लोगों को कैसे बोलूंगा, तो यहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले दिन जब ये प्लान आज के 6 महीने पहले मुझे बताया गया, साथियों मैं आपको बताऊं कि मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया था। सिर्फ इतना समझ में आया था कि जो व्यक्ति बताने के लिए आया था वो मेरा बहुत ही क्लोज था, मेरा बहुत ही अजीज था और मुझे इतना पता था कि ये व्यक्ति मुझे कोई भी नुकसान नहीं करवाएगा, ये व्यक्ति मुझे कोई भी गलत बात नहीं बताएगा, गलत कमिटमेंट मेरे साथ में नहीं करेगा। इतना समझ में आ चुका था और उस दिन से मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने पहले दिन केवल और केवल 6 ब्लॉक खरीदे थे। 6 ब्लॉक खरीदने के लिए मुझे देने पड़े थे यहां पर $315। मतलब पहला ब्लॉक $5 का, दूसरा ब्लॉक $10 का, तीसरा ब्लॉक $20 का, चौथा 40, पांचवा 80 और छठा $160 का ब्लॉक मैंने ये लिया था। इन 6 ब्लॉक्स को मुझे परचेस करने के लिए लगे थे इंडियन रुपीज में लगभग $315 और $10 गैस फीस के तौर पे लगते हैं। गैस फीस मतलब वो ट्रांजैक्शन फीस हम उसको बोल सकते हैं, वो हमारे वैलेट में पड़े होते हैं। $325 और $1 की कीमत आज अगर हम देखेंगे तो 87 रुपीज 50 पैसे के आसपास की है।
वो फ्लक्चुएट होती रहती है, 25-50 पैसे से कम ज्यादा होती रहती है। मतलब $1 हम लोग अगर 87 रुपीज 50 पैसे का भी अगर पकड़ते हैं तो $325 को अगर 87.50 से कैलकुलेट करेंगे तो होगा लगभग 28,400 रुपए के आसपास। अब हमने क्या किया, 28,000 रुपए दिए और ये 6 ब्लॉक्स खरीद लिए। तो 28,000 मुझे किसी कंपनी को नहीं देने, मेरे किसी अपलाइन को नहीं देने हैं, लेकिन ये बिजनेस चलता है डॉलर में, डाई में चलता है, बिजनेस चलता है डॉलर में और हमारे पास में है इंडियन रुपीज। तो रुपीज और डॉलर तो अलग अलग है। तो भाई साहब हमको अपने ही मोबाइल में बाइनांस नाम का एक एक्सचेंजर होता है, जो एक्सचेंजर इंडियन रुपीज को डॉलर में और डॉलर को इंडियन रुपीज में एक्सचेंज करवा के देने का काम करता है। तो ठीक उसी तरह से जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट हमारे मोबाइल में डाउनलोड करवाएंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसी तरह से हमको बाइनांस नाम का जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर के जरिए हमारे मोबाइल में डाउनलोड करना है। और बाइनांस डाउनलोड करने के बाद उसका केवाईसी भी हमको करना होता है। केवाईसी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक के डिटेल्स हमको हमारे देने होते हैं और उसी बाइनांस पर हमको अपने पैसे डाल के वहां से डॉलर खरीदने हैं और उन डॉलर को खरीदने के बाद हमको वो डॉलर ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाने हैं और वहां से हमारे ये ब्लॉक्स हमको परचेस करने हैं। मतलब हमको किसी व्यक्ति को पैसे देने नहीं, अपलाइन को ना कंपनी को देने। और जैसे ही हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जितने लोगों को हम रेफर करेंगे, मैंने 6 स्लॉट लिए और अगर मैंने खुद ने 6 स्लॉट लिए हैं और मैं किसी व्यक्ति को इन 6 स्लॉट्स लेने के लिए मैं अगर किसी को रेफर करता हूं, मान के चलिए कि हमारे ताइडे मैडम है, ताइडे मैडम ने, अब ये यहां पर जो आपको सामने स्लॉट दिख रहे हैं, अगर ये 6 स्लॉट ऐसा मान के चलते कि ताइडे मैडम के हैं और ताइडे मैडम के 6 स्लॉट हो गए और ताइडे मैडम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए गए, उनको पूरा प्लान समझा दिया और जैसे ही ताइडे मैडम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं और अगर उनके पास कोई पहला व्यक्ति ज्वाइन होने को तैयार होता है, मैडम के भी 6 स्लॉट है और सामने वाला व्यक्ति भी 6 स्लॉट खरीदने को तैयार है, तो मैडम का बिजनेस कैसा होगा? तो जो पहला व्यक्ति आएगा वो $5 के ब्लॉग में यहां पर उसका प्लेसमेंट होगा, $10 के ब्लॉग में पहली जगह पे आएगा, $20 की इसमें पहली जगह पे आएगा, $40 के ब्लॉग में पहली जगह पे और $80 के ब्लॉग में पहली जगह पे और $160 के ब्लॉग में पहली प्लेसमेंट उसकी जगह भर जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 6 स्लॉट 6 में जो ब्लॉग होता है तो पहले वाले का और दूसरे वाले का इनकम हमको नहीं मिलता, तो हमको इनकम मिलता है तीसरे, चौथे, पांचवे का। तो पहला वाला जो व्यक्ति आएगा उसमें हमको $20 आएंगे और उस $160 का इनकम हमको मिलेगा। 40 का नहीं मिलेगा, 80 का नहीं मिलेगा, 5 का भी नहीं और 10 का भी नहीं मिलेगा। तो जो पहला व्यक्ति मैडम ज्वाइन करने वाले हैं, पहले व्यक्ति का आएगा $180 इनकम और अगर मैडम चाहे तो इन $180 को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुरंत वो विड्रॉल करके अपने बैंक के खाते में ले सकती है। किसी अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं है, कंपनी में पूछने की जरूरत नहीं, कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, किसी भी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि आपने हमने देखा है कई सालों से कि जहां पर कोई व्यक्ति होता है तो व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने फायदे के लिए जब चाहे तब बदलाव करता रहता है, लेकिन मेटाफोर्स में वो नहीं होता। अब मान के चलिए मैडम ने पहले व्यक्ति को ज्वाइन किया तो मैडम को $180 आ गया, लेकिन जैसे ही मैडम दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो दूसरे व्यक्ति की प्लेसमेंट देखिए कहां पर होगी। तो $5 के ब्लॉग में दूसरी जगह भर जाएगी, $10 के ब्लॉग में यहां पर होगी, 20 के ब्लॉग में यहां पे होगी, 40 के ब्लॉग में, 80 के ब्लॉग में और 160 वाले ब्लॉग में भी। तो मैं आपको बताऊं ये 6 के किसी भी ब्लॉग में अभी भी इनकम नहीं आएगी, लेकिन $20 आएगा S3 में और S3 में आएगा $160। मतलब दूसरा व्यक्ति भी ज्वाइन होगा तो उसका भी $180 का इनकम ताइडे मैडम को आ जाएगा। लेकिन जैसे ही तीसरे व्यक्ति के पास मैडम जाने वाली है तो मैडम ने जैसे ही तीसरे को ज्वाइन किया तो ये आ गया $5 के ब्लॉग में यहां पर, तो ये व्यक्ति 100% इनकम देगा। $10 के ब्लॉग में ये भी 100% देगा। $20 के ब्लॉग में तो ये अपलाइन को चला जाएगा। मतलब $20 का ब्लॉग इनकम अभी नहीं देगा, वो अपलाइन को जाने वाला है। लेकिन जैसे ही चौथा व्यक्ति, वही व्यक्ति तीसरा $40 के ब्लॉग में आएगा तो वो व्यक्ति 100% देगा। $80 के ब्लॉग वाला व्यक्ति भी वो 100% देगा और $160 के ब्लॉग में उसका इनकम एक पैसा भी नहीं आएगा।
मतलब जो तीसरा व्यक्ति जुड़ने वाला है तो तीसरे व्यक्ति के मिलेंगे $5, $10, 40 और 80। 80 और 40 120 होते हैं, और 10 130 और 5 135। मतलब तीसरा जो व्यक्ति जुड़ेगा उसका मिलेगा $135 का इनकम मैडम को। मतलब पहले व्यक्ति के 180, दूसरे व्यक्ति के 180, 180 और तीसरा व्यक्ति का 135। पहला व्यक्ति 180, दूसरा 180, तीसरा $135 का इनकम आपको देके जाएगा। अब जैसा मैं बात कर रहा था S3 के ब्लॉक की, तो जो $20 वाला ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक अभी खाली हो जाएगा, दोबारा भरने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक की तो स्ट्रक्चर 3 लोगों का है, तो इसमें 3 ही लोग आएंगे। अब इसकी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ये साइकिल खत्म, दूसरी साइकिल चालू। जहां पर 3 लोगों का स्ट्रक्चर है उसकी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब आप मान के चलिए कि अब जो चौथा व्यक्ति आ रहा है, तो उसका चौथा व्यक्ति का प्लेसमेंट यहां पर होगा S6 के ब्लॉक में, $5 के ब्लॉक में। तो इसका $5 आएगा, दूसरे $10 के ब्लॉक में भी $10 आएंगे, और जो दूसरी साइकिल शुरू हो रही है तो वो चौथा व्यक्ति यहां पे आएगा। $20 के ब्लॉक में वो व्यक्ति दूसरे साइकिल में आ गया। 40 वाले में यहां पे आएगा, 80 वाले में यहां पे आएगा, और 160 वाले में यहां पे आएगा। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला था आपको कि S6 में तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति 100% इनकम देता है। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति 100% इनकम देता है। तो अभी जो हम ज्वाइन किए वो चौथा व्यक्ति था, तो आपको S6 के ब्लॉक में $135, $20 भी आएंगे और 160 भी आएंगे। मतलब चौथे व्यक्ति के ज्वाइन करने से तायडे मैडम को जो मिलने वाला इनकम है वो होगा $315 का। सोचिए, पहले व्यक्ति को ज्वाइन किया तो 180, दूसरे को ज्वाइन किया तो 180, तीसरे को ज्वाइन किया तो 135, और चौथे व्यक्ति को ज्वाइन करने से $315 का इनकम तायडे मैडम को आ गया इमीडिएट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। किसी अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत मैडम उसको बाइनांस पे लेके जाके कैश करके अपने बैंक अकाउंट में इसको ले सकते हैं। और जैसे ही पांचवा व्यक्ति तायडे मैडम ज्वाइन करेंगे, तो देखिए पांचवा व्यक्ति यहां पे आएगा, वही पांचवा व्यक्ति $10 के ब्लॉक में आएगा, वही व्यक्ति $20 के ब्लॉक में आएगा, वही व्यक्ति 40 के ब्लॉक में आएगा, वही व्यक्ति 80 के ब्लॉक में आएगा, और वही व्यक्ति $160 के ब्लॉक में आएगा। अब ये पांचवा इंसान जिनको मैडम ने ज्वाइन किया, तो वो पांचवा व्यक्ति भी मैडम को $315 का इनकम देगा। मतलब इनकी 5 लोगों की टोटल अगर हम करते हैं, पहले के 180, दूसरे के 180, तीसरे के 135, लेकिन चौथे का 315, पांचवे का भी 315, इनका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल होता है भाई साहब $1125। और $1 का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, देखिए हम टोटल की बात कर रहे थे, टोटल हो रहा था हमारा $1125, और $1 का कीमत आज का 87.50 पैसा है। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसका टोटल अर्निंग लगभग 98,000 रुपीज के आसपास होता है। 100-200 रुपए कम हो सकता है। 98,000 सीधा सीधा 1 लाख रुपए पकड़ के चलते हैं, 1,500 रुपए, 1,000-2,000 रुपए कम। केवल 5 लोगों को रेफर किया, 5 लोगों को ज्वाइन किया, 1 लाख रुपए की इनकम आ गई हमको। और जैसे ही छठा व्यक्ति आता है, तो छठा व्यक्ति ये यहां पे आएगा, तो छठा व्यक्ति अपलाइन को जाएगा, ये छठा व्यक्ति अपलाइन को, ये छठा व्यक्ति अपलाइन को चला जाएगा। केवल एक निर्णय, एक डिसीजन, बोलते हैं एक सही निर्णय हमारी जिंदगी बदल सकता है। एक राइट डिसीजन हमारी जिंदगी को 180 डिग्री से चेंज कर सकता है। आज के 6 महीने पहले साथियों, मैं आपको बताऊं कि मैंने केवल एक छोटा सा डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन ये था कि यस, मैं करना चाहूंगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन हूं। एक बढ़िया होटल है 20,000 स्क्वायर फीट में, कुछ कंपनियों की एजेंसीज है, और वो करते हुए, कुछ कंपनियों की एजेंसीज और होटल का बिजनेस होने के बावजूद भी मैंने इस बिजनेस को, नेटवर्क को, मेटाफोर सिस्टम को ज्वाइन करने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पता था कि 6 स्लॉट खरीदने के लिए मुझे केवल $315 देने थे। मतलब इंडियन रुपीज में 28,000 रुपए मेरे जाने वाले थे। तो मैंने उस दिन, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है वो पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा सोचता है, और मैंने उस दिन ये सोच लिया था कि अगर ये बिजनेस नहीं चला तो, अगर ये बिजनेस जैसे बोल रहे हैं वैसा इनकम नहीं आया तो। लेकिन देखिए, मैं बिजनेसमैन हूं और बिजनेस में रिस्क लेनी पड़ती है, तो मैंने रिस्क ले ली थी उस दिन।
लेकिन दूसरा मन मुझे तुरंत बोलने लगा कि संतोष जी, जिस तरह से जो व्यक्ति मुझे बोलने के लिए आया है, मेरी जो अपलाइन मुझे बोलने के लिए आई थी, तो अपलाइन ने मुझे बोला था कि ये बिजनेस इतना पैसा दे सकता है। तो मैंने एक पल के लिए ये सोचा था कि अगर ये नहीं चला तो, लेकिन दूसरे ही पल मैंने ऐसा सोच लिया कि अगर भैया ये चल गया तो, क्योंकि 2009 की मैं बात कर रहा हूं। 2009 में आपने सुना भी होगा, बिटकॉइन नाम की एक करेंसी आई थी। 2009-10 में हम लोग इंडस्ट्री में ही काम करते थे, नेटवर्क इंडस्ट्री में, और हमने भी बिटकॉइन के बारे में सुना था। लेकिन जो बिटकॉइन 2009 में आया था, उस समय उसकी कीमत थी केवल और केवल 65 पैसे, 65 पैसे की। और आज उसी बिटकॉइन की कीमत लगभग 22 लाख रुपए पे पहुंच गई है। आपको मैं बताऊं, ये बिटकॉइन 55 लाख रुपए तक चला गया था, 10 लाख तक आ गया था, बीच में मार्केट डाउन होता हुआ था। क्यों? तो पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन चल रहा था, लेकिन इसलिए वो 10 लाख पे आ गया था। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से मार्केट बूम हो गया है और वही बिटकॉइन लगभग 22 लाख रुपए पे आ चुका है। ये बिटकॉइन ना तो आपके पास में है, ना मेरे पास में है, ना तो मैं बिटकॉइन बेचने के लिए आया हूं। लेकिन ये बिटकॉइन आने वाले कुछ सालों में 1 करोड़ को टच करने वाला है। ये मैं नहीं, जो लोग इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स है, उनका ऐसा मानना है कि ये 1 करोड़ को टच करने वाला है। आज मेरी कोई ताकत नहीं है मैं बिटकॉइन ले सकूं, मेरे पास कितना पैसा नहीं है कि मैं बिटकॉइन ले सकूं। लेकिन जैसे ये प्लान मुझे समझ में आया, तो मैंने इतना सोच लिया था कि मैंने उस समय बिटकॉइन को, अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। अब इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहता। इन 6 स्लॉट के साथ मैंने अपने सफर को शुरू किया था, और सफर को शुरू करने के बाद में यहां से जो पैसा आया, अच्छी तरह से आया। 6 स्लॉट लिए थे हमने, और 6 स्लॉट के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्या सही मायने में इन ब्लॉक्स ने इतना पैसा दिया, और जो भी है। तो यहां पर, क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं सुना कि कोई अपलाइन आपको ये बोल रही है कि मुझे इतना पैसा यहां से इस बिजनेस से आया, और अगर आया भी तो वो अपलाइन ने आपको कभी भी नहीं दिखाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस में कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि यहां पर किसी भी आईडी के लिए कोई भी पासवर्ड नहीं होता। हमने आज तक जितने भी बिजनेस किए, क्या आपको आपके अपलाइन ने कभी ये दिखाया कि मुझे इतनी इनकम आई या उतना इनकम मेरा आया है? ना तो अपलाइन ने कभी आपको आईडी पास दिया, ना उनका पासवर्ड दिया। हाँ, वो बोलते जरूर थे, मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने उतना पैसा कमाया, लेकिन वो केवल स्टेज के ऊपर से बोलते थे। कभी भी उन्होंने अपना आईडी खोल के आपको अपना इनकम नहीं दिखाया। लेकिन यहां पर कोई झूठ परोसा नहीं जाता, झूठ नहीं बता सकते कोई भी, क्योंकि आप किसी की भी आईडी को विदाउट पासवर्ड, क्योंकि यहां पर पासवर्ड तो होता ही नहीं है, तो आप यहां पर किसी की भी आईडी को बिल्कुल 100% चेक कर सकते हैं। किसी की भी आईडी के पासवर्ड की आपको जरूरत नहीं होती। मैं यहां पर आपको लाइव दिखाऊंगा कि जो मेरा आईडी है, मेरे उस आईडी के जरिए मैं आपको यह दिखा सकता हूं कि कितना इनकम यहां से मुझे अब तक आया है। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने, मैंने निर्णय लिया, मैंने भी अपने कई सारे साथियों को इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो उन साथियों ने भी निर्णय लिया था केवल विश्वास के ऊपर, और वही विश्वास उन लोगों में भी आया, उन लोगों ने भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया। ये हमारा ट्रस्ट वैलेट, और ट्रस्ट वैलेट के जरिए हम लोग अपने इंटरफेस के ओपन करते हैं। यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो मेरा इंटरफेस है, ये है मेरा आईडी, और ये है मेरा रेफरल लिंक, जिस लिंक को मैं किसी व्यक्ति को या मेरे किसी दोस्त को ज्वाइन अगर करना है तो मैं उनको देता हूं। ये मेरे अपलाइन का आईडी है, जो मेरी अपलाइन ने मुझे रेफरल दिया था, और उसी रेफरल लिंक के जरिए मैंने इस खूबसूरत सिस्टम को, जिसका नाम मेटाफोर्स है, इस सिस्टम में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पर ये है मेरे 12 तरह के 12 ब्लॉक। मैंने पहले दिन तो केवल 6 ब्लॉक खरीदे थे। 6 ब्लॉक खरीदते समय मैंने उस दिन केवल इतना निर्णय लिया था कि जितना भी इनकम मुझे आएगा, उस इनकम का लगभग 70% मैं विड्रॉल कर लूंगा, और 30% से मैं अगले ब्लॉक अपडेट करता रहूंगा, नए ब्लॉक लेता रहूंगा। पहले दिन केवल 27-28 हजार रुपए मैंने यहां पर डाले थे, और डालते समय मुझे इतना पता था, जैसे मैं वापस रिपीट करता हूं, एक व्यापारी हूं,
मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं यहाँ पर केवल 28,000 रुपए डालने वाला और उन 28,000 में न तो मेरे कोई सपने पूरे होने वाले थे, ना तो कोई गाड़ी होने वाली थी, ना कोई बैंक बैलेंस होने वाला था और ना तो कोई मैं अपना बंगला बना सकता था, ना बच्चों की एजुकेशन पूरी कर सकता था। लेकिन मेटाफोर सिस्टम में 6 ब्लॉक खरीदने के बाद एक ऐसा सपना सा लगता है मुझे कि 6 महीने पहले जो संतोष पाखरे कभी बिजनेस में इतना पैसा कमाएगा, इतना भी यकीन नहीं था। उस संतोष पाखरे ने यहां से 88 लाख रुपीस का इनकम यहां से कमा चुका है। इनकम कैसे आया तो मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे कि जो $5 का ब्लॉक है, आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो। ये जो $5 का ब्लॉक है, ये $5 का ब्लॉक मैंने केवल एक बार खरीदा था, दोबारा मैंने इसको खरीदा नहीं। ये ब्लॉक आप यहां पर दिख रहा है आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर कि ये ब्लॉक है $5 का। केवल $5 का ब्लॉक है। मैंने लेते समय, खरीदते समय केवल $5 दिए थे। लेकिन ये ब्लॉक की साइकिल एक कितनी हुई है अब तक? इस ब्लॉक की साइकिल्स कितनी हुई है? तो लगभग 30 साइकिल्स कंप्लीट हुई है। तो इसकी पहले वाली साइकिल को मैं ओपन कर रहा हूं, 30वीं साइकिल अभी चल रही है। $5 का ये ब्लॉक है। ये $5 के ब्लॉक को इसको लेने के लिए मैंने 440 रुपए का ये ब्लॉक खरीदा था इंडियन रुपीज में। लेकिन ये मुझे इनकम कितना देता है? तो जैसे मैंने कहा था, पहले वाले का और दूसरे वाले का इनकम हमको नहीं मिलता, लेकिन तीसरे का 100%, चौथे का 100% और पांचवे का 100% हमको मिलता है, जिसका ये ब्लॉग होता है। और छठे व्यक्ति का इनकम हमारी अपलाइन को चला जाता है। ये बोलते हैं इसको रिसाइकल हो गया। तो नेट प्रॉफिट पर साइकिल हुआ है मुझे $15 का और मेरी साइकिल्स कंप्लीट हुई है अब तक 29 साइकिल्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब ब्लॉक खरीदा मैंने $5 में, $5 का ये ब्लॉक खरीदा था एक बार और इनकम कितना आया? तो आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप चेक कर सकते हो कि $15 अगर एक साइकिल में आता है और 25 बार मेरा ये ब्लॉक खाली हुआ है, भरा है, मतलब इनकम आया है लगभग $375। और $375 को मैं इंडियन रुपीज में अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये आया इंडियन रुपीज में लगभग एवरेज 33,000 रुपए, 33,000 रुपीज का इनकम मैं यहां से ले चुका हूं। ये ब्लॉक खरीदा था मैंने 440 रुपीज का और अर्निंग आया है लगभग 33,000 रुपीज का। ये ब्लॉक मुझे जिंदगी में दोबारा खरीदना नहीं है। एक बार खरीद लिया, दोबारा नहीं परचेस करना है मुझे। उसी तरह से जो दूसरा मेरा ब्लॉग है, ये पहली वाली लेवल थी, आप देख रहे हो यहां पर, ये पहला ब्लॉग था $5 का। लेकिन अब हम दूसरे लेवल पे जाएंगे। दूसरा जो ब्लॉग है $10 का, ये $10 के ब्लॉग ने मुझे अब तक कितना दिया और कितना आया? कोई भी साथी केवल 5 मिनट के लिए मिस ना करे। जूम मीटिंग को हमको छोड़ना नहीं है। ये ब्लॉग मेरी 27 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और 28वीं साइकिल अभी शुरू हुई है 10वें ब्लॉग की, $10 के ब्लॉग की। तो इस ब्लॉग ने मुझे कितना दिया? तो ये ब्लॉग मैंने लिया था $10 में, लेकिन इसका आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो। तो नेट प्रॉफिट पर साइकिल $30 आता है। इसका $10, इसका $10, इसका $10। पहले दूसरे का हमको नहीं आता, तीसरे चौथे पांचवे का हमको 10-10 आता है। तो $30 मुझे आए हैं और साइकिलें कंप्लीट हुई है 27, मतलब $810 की इनकम यहां पर आई है। ब्लॉग लिया था $10 का और 810, आप $10 निकाल दो प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो। लेकिन $800 की इनकम भी अगर मैं पकड़ता हूं, कंसिडर करता हूं, तो $800 इंटू 88 रुपीज अगर मैं करता हूं तो लगभग कितना आया? तो $800 का, ये $800 ये मेरा इनकम हुआ। $800 इनकम हुआ, लेकिन उसको अगर 88 रुपीज से अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहां से इनकम आया है लगभग 70,400 रुपए का। $10 का ब्लॉक खरीदा था। $1 की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 88 रुपए, 87 रुपए 50 पैसे, 87 रुपीज 50 पैसा। जितना लगाया उसका लगभग 100 गुना पैसा यहां से इस ब्लॉग ने मुझे केवल और केवल 5.5 महीनों में दिया है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल आपको 2 ब्लॉग दिखाऊंगा। जो बड़े ब्लॉग की हम बात करते हैं ना, बड़ा ब्लॉग की बड़ा जादू। तो बड़ी ब्लॉग की बड़ा जादू मतलब क्या होता है? तो $5 $10 के ब्लॉग ने तो हमको इतना दिया, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि $160 के ब्लॉग ने कितना दिया। जो ये ब्लॉग था $160 का, 160 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 87 रुपीज से, तो ये ब्लॉग
मैंने लिया था, जो $160 की मैं बात कर रहा हूं, तो $160 को ब्लॉक को लेने के लिए मैंने दिए थे $160 इंटू 88 अगर करता हूं, तो ये लगभग मैंने इस ब्लॉक को खरीदने के लिए दिए थे 14,000 रुपए। कितना दिया था? 14,000 रुपए इंडियन रुपीज में मैंने यहां से दिए थे। लेकिन इस ब्लॉक ने मुझे कितना दिया, दोबारा वापस रिटर्न कितना दिया? तो आप देख सकते हो यहां पर नेट प्रॉफिट पर साइकिल $320 आते हैं। मतलब इस ब्लॉक ने एक साइकिल में $320 दिए हैं। और ये मेरी साइकिल कितनी, कौन से नंबर की चल रही है, तो आपको यहां पर दिख रहा है स्क्रीन पर 30 साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी है और 31वीं साइकिल 31 टाइम्स ये साइकिल क्या मुझे इनकम आया है कंप्लीट अब तक। मतलब 320 इंटू अगर मैं 31 करता हूं तो मुझे यहां से जो इनकम आई है वो आई है $9,920 की। साथियों, $9,920 लेते समय मैंने लिया था $160 में और आया है इनकम $9,920। मतलब $9,920 को इंडियन रुपीज में अगर हम कैलकुलेट करते हैं 87.50 से, तो ये ब्लॉग लिया था मैंने साथियों 14,000 रुपए का, और इस ब्लॉग ने मुझे जो इनकम दी है वो दी है 8,68,000 रुपए की। 8,68,000 रुपए जोक नहीं होता, मजाक नहीं है। उसी तरह से एक आखिरी ब्लॉग आपको मैं दिखाऊंगा, जिस ब्लॉग को हमने अभी हाल ही में दशहरे के, दीपावली के दिन खरीदा था। इस ब्लॉग ने कितना दिया? ये 12वां ब्लॉग है मेरा, और ये 12वें ब्लॉग ने कितना दिया? तो ये 12वां ब्लॉग जो है $10,240 का है। मैंने पहले दिन केवल 28,000 रुपए लगाए थे, लेकिन जितना पैसा आया उसमें से 70% विड्रॉल और 30% से अगले ब्लॉग में लेता रहा। 12 के 12 ब्लॉग अभी मैं खरीद चुका हूं, लगभग 18 लाख रुपए की मेरी प्रॉपर्टी बन चुकी है। अभी एक भी ब्लॉक मुझे खरीदना नहीं, एक भी डॉलर मुझे ब्लॉक खरीदने के लिए देना नहीं है। मतलब जितना भी आएगा ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा। ये ब्लॉक आप सोचिए, दीपावली के दिन मैंने खरीदा था। लोगों ने दीपावली के दिन सोना खरीदते हैं लोग, और मैंने ये ब्लॉक खरीदा था। दीपावली होके 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये ब्लॉग मैंने खरीदा था, इस ब्लॉग की आप पोजीशन देख सकते हो कि इस ब्लॉग ने मुझे इनकम कितना दिया। अभी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और आपको दिख रहा है कि इस ब्लॉक के जरिए कितना दिया, कितना था 10,240, 10,240 दिया था। और $10,240 को अगर मैं इंटू करता हूं इंडियन रुपीज में, तो ये ब्लॉक खरीदने के लिए मैंने लगभग 9 लाख रुपए दिए थे। 9 लाख रुपए का ये ब्लॉग मैंने खरीदा था, लेकिन इनकम कितनी आई? तो यहां से 2 महीनों में इनकम जो आई है वो आई है $20,480। और $20,480 को मैं अगर 88 रुपीज से कन्वर्ट करता हूं, तो भाई साहब यहां से जो इनकम आई है 2 महीनों में 18 लाख रुपए की इनकम मैं यहां से ले चुका हूं इन ब्लॉक्स के जरिए। जितना बड़ा ब्लॉक, जितना बड़ा हमारा स्लॉट रहेगा, उतना बड़ा हमारा इनकम यहां से हो सकता है। और ये देखने के लिए किसी भी अपलाइन की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्वाइन होने के बाद आपको अगर चाहिए तो आप किसी के भी ट्रस्ट वैलेट के जरिए, या फिर आप लोग metaforce.space पे अगर जाते हैं, तो वहां पर आप किसी की भी आईडी को यहां पर चेक कर सकते हैं किसी भी पासवर्ड के बगैर। मैंने उस दिन केवल निर्णय लिया था 88 लाख रुपए। मैंने उस दिन शायद मधुसूदन सर को कुछ दिखाया भी था कि सर नेटवर्क में कई सारे लोगों ने पैसे कमाए, ये बोलते हैं, लेकिन सेविंग कितना है? अगर भाई साहब मैं देख रहा हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जब 40-50 हजार रुपए की हम लोग इनकम लेते थे, महीना तो साला खर्चे में निकल जाता था उतना पैसा। क्यों? तो फील्ड वर्क भी करना पड़ता है, बाहर जाना भी पड़ता है, अपने कुछ के खर्चे भी होते हैं। लेकिन मैंने सर को दिखाया था कि सर जितना पैसा कमाया हमने एवरेज में लगभग 30% सेविंग भी किया है। मेरे साथ मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया था, गजानन ढेपले सर, उन्होंने हाल ही में इसी बिजनेस के जरिए जो पैसा कमाया था 25 लाख रुपए का, औरंगाबाद जैसे शहर में घर लिया, ब्रांड न्यू कार कैश में ली। मैंने भी अपने इस बिजनेस के जरिए, पहले मैंने इतना सवाल लिया था, इतना मेरी अपलाइन के पास केवल इतना बोला था कि क्या ये बिजनेस मुझे 3 लाख रुपए महीने का दे सकता है? तो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था कि सर शुरू तो करो, 3 लाख से ज्यादा का भी आएगा। क्योंकि उनको विश्वास था, उनको यकीन था कि ये बिजनेस उतना पैसा दे सकता है। मैंने उस दिन शुरू किया साथियों, और शुरू करने के बाद
मुझे पहले महीने का जो मेरा इनकम आया था वो था लगभग 14.5 लाख रुपए का। जोक नहीं है 14.5 लाख रुपए इनकम पाना, लेकिन मैं वहां से कमा चुका था और उन्हीं 14.5 लाख रुपए से पहले महीने में ही मैंने कैश में गाड़ी खरीद ली थी, सपनों की कार आर्टिका। ऐसा नहीं है कि पहले गाड़ियां नहीं थी, पहले भी गाड़ियां थी, लेकिन ऐसी गाड़ियां नहीं थी। पहले भी खरीद सकते थे, लेकिन वहां पर अगर खरीदना था इसके पहले तो वहां से कोई बैंक लोन करना पड़ता था और सोचते कि यार इतनी बड़ी गाड़ी का कोई काम तो नहीं है, फिर क्यों पैसे यहां पर लगाएंगे। और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपके पास है पैसा तो लोग पूछेंगे हाउ आर यू, कैसे है आप। और अगर पैसा नहीं है तो लोग पूछेंगे हु आर यू, कौन हो आप। पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि आज के तारीख में घर के बाहर अगर निकलना है तो पैसे के पहले हमारे जेब की परमिशन हमको लेनी पड़ती है। हमारे बीच ऐसे कई सारे साथी हैं जिन्होंने पहले दिन निर्णय लिया था, विश्वास किया था किसी के ऊपर। विश्वास किसी ना किसी के ऊपर तो करना पड़ेगा। कुछ हमारे साथी हमारे बीच है जिन्होंने विश्वास किया था, शुरुआत की थी, और इस खूबसूरत सिस्टम को जिसका नाम मेटाफोर्स है, उस सिस्टम को करने का ठान लिया था। जितने हमारे पार्टनर्स हमारे बीच यहाँ पर अगर कुछ नए लोग हैं तो मैं उनको बताऊं, पहले दिन कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम स्कूल में गए तो क्या स्कूल में जाने के बाद पहले ही दिन हमको टेबल तो सिखाए नहीं गए, कुछ नहीं सिखाया गया। पहले दिन तो सिर्फ इतना समझ में आया था ये स्कूल होती है, इसमें एबीसीडी पढ़ाई जाती है और आगे चल के अगर पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। मुझे ये प्लान पहले दिन कुछ भी समझ में नहीं आया था, सिर्फ इतना समझ में आया था कि अगर मैं करता हूं तो मैं यहां से पैसे कमा सकता हूं। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। मैंने सीखने की तैयारी की, मेरे साथ कई सारे लोगों ने इसको सीखा भी था। हमारे बीच अरविंद पाटिल साहब है, एक बैंक में मैनेजर, बहुत अच्छा बिजनेस है। अरविंद पाटिल साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और बिल्कुल 2 शब्दों में अपना परिचय दे, अपना एक्सपीरियंस यहां पर शेयर करें, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। वेलकम सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, जय मेटाफोर्स। साथियों, बस इतना ही समझा था, समझ में आया तो पैसा ही पैसा, नहीं समझ में आया तो पहले जैसा। साथियों, मेरे खास अजीज दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे गुरु श्री संतोष जी पाकरे सर, इनसे मेरे को लगभग 5.5 महीने पहले ये प्रोजेक्ट मिला था। जिस दिन मिला कुछ भी समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया था बोलने वाला दोस्त है, कुछ गलत बताएगा नहीं, और वो जैसा बोलते हैं अगर वैसा अगर पैसा आता है तो अपना जिंदगी का हर एक सपना पूरा हो सकता है। और जो इन्वेस्टमेंट करने की अमाउंट थी वो बहुत कम थी, उसमें हम हमारा कोई सपना खरीद नहीं सकते थे। बस साथियों, दोस्त पे भरोसा किया, इस प्रोजेक्ट के साथ पिछले 5.5 महीने से जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। इसकी जो मेरे को स्कॉलरशिप मिली है वो तकरीबन 14.5 लाख प्लस है। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। हमारे बीच संगीता ताइडे मैडम है, प्लीज मैडम आएंगे और अपना परिचय देंगे बिल्कुल शॉर्ट में। थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिया। 5 महीने पहले एक डिसीजन लिया था, जब प्लान देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन जब 2.5 लाख रुपए का अर्निंग हुआ तब धीरे धीरे प्लान समझ में आ गया, और वहां पर जो भी पैसा मुझे जो आया वो विद इन सेकंड आया और विड्रॉल भी हुआ। तो खुशी की ये बात है कि पैसा हम जब के जब वहां पर यूज कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, तो सिस्टम बहुत अच्छा है। 5 महीने से ज्वाइन हूँ, काम कर रही हूँ, 12 लाख का अर्निंग हुआ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच दशपुते साहब है। दशपुते सर प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे सर। जय मेटाफोर्स, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। मैं अभी फिलहाल वैसे जर्नी में हूँ और बहुत अच्छा लगा आज का प्लान, और स्टार्ट भी बहुत अच्छा रहा मैडम का। साथ में मधुसूदन जी को भी आज बहुत दिन के बाद सुना हूँ।
क्योंकि एक नेटवर्क में हम लोग रह चुके हैं। बस इसमें 2 ही बातें याद रखना, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर ऐसा रूल करते हो तो बिल्कुल आप भी इस मकाम में बड़े से बड़े सपने पूरे कर सकते हो इस बिजनेस में। और इस बिजनेस को मैं करते हुए अभी करीब करीब 3.5 महीने हो गए हैं। 3.5 महीने की मेरी इनकम है 10 लाख प्लस। और आगे भी बहुत कुछ करना है। 10 करोड़पति इस साल बनाने का टारगेट है, वो पूरा होते रहेगा क्योंकि संतोष जी का साथ बहुत बढ़िया है। इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच सुधाकर कानड़ जी साहब है, बाय प्रोफेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी शॉप है उनकी। सुधाकर कानड़ जी सर, प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं, अगर मेरी बात सुन रहे। हमारे बीच में रविंद्र जाधव सर है, जो कि टेक्निकल गुरु जिनको माना जाता है। रविंद्र जाधव सर, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। दोस्तों, नाम रविंद्र जाधव है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ और इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। सीखने की जो स्कॉलरशिप मिली है दोस्तों, लगभग 28 लाख रुपए मिली है। और दोस्तों देखिए, एक ही बात समझना है, शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये सिस्टम समझने से पहले पैसा आ जाता है। तो बिल्कुल बिंदास होकर स्टार्ट करिए। आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके साथ बैठे और जल्द से जल्द स्टार्ट करें और बड़ी अर्निंग आप यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में बहुत ही खास बोल सकते हैं हमारी अपलाइन है, लेकिन उनके पहले मैं बुलाने चाहूंगा अशोक सोनानी साहब, जो कि बहुत अच्छे लीडर है और उन्होंने अपना वजूद यहाँ पर लोगों के सामने लाके रख दिया। अपना सिक्का क्या है वो उन्होंने लोगों को दिखा दिया और हाल ही में स्टार्ट किया है काम, लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ी है। सोनानी सर, प्लीज वेलकम है आपका। सर धन्यवाद, सादर प्रणाम करता हूँ आपको। आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है और सर मैं बहुत खुश हूँ। मेटाफोर्स का काम कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। सर 3 महीने में लगभग टीम के माध्यम से, टीम का भी शुक्रगुजार करता हूँ मैं यहाँ पे, वो थे इसके लिए मुझे इनकम हुआ 3 महीने का 4 लाख रुपए। सर बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से मधुसूदन सर को बुलाना चाहूंगा। मधुसूदन सर के बाद में मैं हम सबकी ग्रेट अपलाइन जो यहाँ पर उपस्थित है मीटिंग में, बाय प्रोफेशन एक स्कूल टीचर है, उनको भी बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले कंदुले सर, प्लीज वेलकम सर। वेरी वेरी ग्रेट सर। एक्चुअल में ये विथ जैसे इनकम प्रेजेंटेशन होता वैसे हम लोग बात कर रहे थे तो अनबिलीवेबल जैसा लगता है। कई लाख है, कई 3 महीनों में बृहस्पति सर ने इतना बड़ा अमाउंट किया है। आपने भी कैश पे गाड़ी ली है। अरे वाकई में अगर देखा जाए तो नेटवर्क का जो आनंद है या नेटवर्क का जो हम जो कंप्लीट देखना चाहते हैं, कंप्लीट पिक्चर देखना चाहते हैं, वो अभी कहीं शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन हमने तो हमारी जी जान लगा दी थी। यहाँ पे आने के बाद लगता है कि भाई ये तो सब कुछ बिल्कुल, यानी कुछ ही दिनों में, अगर हमने टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम लैप्स की बात कर रहे हैं कि ठीक है मेरा तो 40 साल गया है, लैप्स हुआ है, लेकिन ये टाइम लैप्स की अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर से, अगर हम लोग फिर जीरो से भी चालू करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो सपने हैं, जो इतना साल हम लोग सोचते थे, ये करते थे, और ये सब अब कुछ पूरा हो सकता है। क्योंकि ये सारे लोग मेरे जितने भी है तकरीबन मेरे जितने भी 10% लोग हैं, इसमें सारे लोग मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत क्लोज है मेरे, और बहुत साल हम लोग मिलके भी काम किया है। तो ये कहीं कुछ बोलने वाले नहीं, और आपने तो पूरा ओपन करके ही दिखा दिया था कि कितना कितना आया है और कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं। चलो, एक साथ से ये हजम होने वाला नहीं है, लेकिन हमको तो आज लग गया है कि भाई ये ठीक है, दिस इज समथिंग रियल नेटवर्क, एंड ये लगता है कि अभी हमको आगे तक बिल्कुल लेके जाएगा, और हमारे जितने भी सपने थे और सपने हैं, वो सपने सिर्फ इसी माध्यम से हमारे कंप्लीट हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे क्या समझ में आया, मैं बात करूं तो मुझे एक समझ में आया है कि आप अकेले नहीं हो। बाकी नेटवर्क में क्या होता है कि आप जितनी धड़पड़ करते हो, आप जितनी मेहनत करते हो, आप जितनी कोशिश करते हो, वो आपका ही नेटवर्क होता है, आपके बाद में बिजनेस चालू होता है। अब यहाँ पर आप
कि आप अकेले नहीं हो, क्योंकि आपकी अपलाइन है, अपलाइन की क्रॉस लाइन है, अपलाइन की डाउनलाइन जो क्रॉस लाइन है आपकी, वो क्रॉस लाइन है, आपकी खुद की डाउनलाइन है और आप खुद हो। 4 लोगों का जो पावर है, वो 4 लोगों का पावर यहाँ दिखेगा ना, और इसी वजह से ये 4 लोगों का पावर दिख रहा है, और ये पावर ही आज आपको पावरफुल बैटरी पैक्ड इसमें आपको दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इनकम आपको दिख रही है। $5 ही लगाए थे, $5 के कितने हुए? 3 बार आई, 3 एक ही साइकिल में 3 बार तो आपके हो गए, यानी 15% हो गए। यानी आप अगर बात करते हो तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको 3 टाइम्स दे रहा है, यानी 300 टाइम्स आपका पैसा रिटर्न हो रहा है, और वो कितनी बार भी हो जाए। जैसे संतोष जी ने दिखाया था कि 30 साइकिल्स कंप्लीट हुए, तो आपके भी हो सकते हैं। ये 30 साइकिल्स कंप्लीट होने के लिए आपने इसको और डेप्थ में समझना चाहिए, इस सिस्टम को बिल्कुल कंटिन्यूअस, अगर जरा भी गैप नहीं देते हो, करते हो, तो ये आपके सपने कंप्लीट होने के लिए आपको कहीं ना कहीं सालों साल नहीं लग रहे हैं। आपकी तपस्या, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपकी तपस्या कंप्लीट होने के लिए बस ये कुछ टाइम ही है। अब जैसे मैं थोड़ा सा इमोशनल मैं बोलूं, तो मेरा 60th बर्थडे इसी जनवरी में हुआ। तो जैसे 60th बर्थडे हुआ तो लोग बोल रहे थे कि भाई अब तो रिटायरमेंट का एज है, ये है वो है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई 60th बर्थडे में मैंने जो कैलकुलेशन करना सोचा था कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, और मैंने कितना अर्न किया या कितना कमाया है। तो बहुत सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस थे उसमें, सब अगर मैं देखूं तो मीठे बहुत कम थे, है ना। मैं बहुत अच्छा स्पीकर रहा हूँ, हमने ये मेरे सारे सीनियर लोग तो सब जानते ही है कि बहुत बड़े मीटिंग के लिए, बहुत बड़े बड़े, यानी पूरे इंडिया भर में सब बिजनेस किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये सब गया कहाँ? तो ये सब हमारे आपस के डेवलपमेंट में गया, ये सब कुछ खर्चा उसी में हो गया। सेविंग के नाम से कुछ नहीं रहा है। और अब हम बात करेंगे कि सेविंग कैसी होती है, तो ये सेविंग तो यहाँ दिख रही है। आपके इतने पैसे आएंगे कि जिसने आप इतना खर्चा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो जिस सिस्टम से जा रहे हैं उसमें आपको सोने चांदी की थाली में नहीं खाना है। जिस सिस्टम में है वही सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोग बड़ी गाड़ी लोग, और बाद में मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ ये सब अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, और एक अच्छी बैंक की सेविंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो बच्चे आगे अपने अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट बना के आपने रख दिया। तो पैसा, वाकई में पैसा कुछ भी काम करता है। ये पैसा अच्छे लोगों ने कमाने का पैसा है, तो ये अच्छे लोग ही आज बहुत ज्यादा करोड़पति बन सकते हैं। मैंने देखा है एक एक की लाइफ हिस्ट्री मेरे पास है। ये सारे लोग जितने भी मेहनत करने वाले मेहनत कश लोग हैं, एक एक आदमी की वजह से इतना इतना सारा डॉलर सब को आएगा। ये अगर देखने के बाद में अचंभे में या बिल्कुल आश्चर्य में हो जाता है कि यहाँ पर ऐसा ये हमको पहले क्यों नहीं मिला। आज भी मिला, बहुत गम नहीं है, क्योंकि आज मिला तभी जब जागो तब सवेरा। आज मिला, आने वाले 2 साल 3 साल में तो हम धमाका कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक बात शायद इसमें भाई इससे रह गई है, क्योंकि अभी जो $5 है ये 50% वाला ही सिस्टम में चल रहा है। अभी ऑफर चल रही है कंपनी की, और 50% ही है $5। अगर ये फुल फ्लेज चालू होगा, क्योंकि ये ऑफर का बिजनेस है, और जब ये ऑफर क्लोज हो जाएंगे, जब 10% स्ट्रेट आपका जो इन्वेस्टमेंट है डबल हो जाएगा। यानी आपने आज $10 से खरीदा, वो सीधे $20 हो जाएगा। जो ज्वाइन करने वाला है वो भी आपका $20 से ज्वाइन हो जाएगा। और इस बिजनेस को मैंने डेप्थ से समझा, तो इस बिजनेस में एक ही करना है आपको, आपकी अपलाइन से बिल्कुल, यानी रोज चिपक के रहना है। क्यों? तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि हर एक एक चीज में, एक एक इसमें ये नया होगा सब्जेक्ट आपके लिए, लेकिन ये समझने में इतना है कि आपको ये आपकी निकटता, आपकी क्लोजनेस, आपका जो समझ का है, ये समझ में अगर आपके एकदम जल्दी आ गया तो आप चलते चलते रहोगे, लेकिन आपके पास लाखों करोड़ रुपए आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, आपने जैसे 6 वाला ब्लॉक देखा, तो 6 वाले ब्लॉक के बाद में आपने 3 वाला ब्लॉक देखा। अफलातून सिस्टम है, क्योंकि जिसने भी बनाया है वो तो बहुत अच्छा बनाया है। ह्यूमन टर्नओवर जिसको भी हम बोलते हैं कि ह्यूमन टर्नओवर बहुत कम रहा है। हमने, हमारी टीम कितनी है, बहुत बड़ी बड़ी टीम, लाखों लोग हमारी टीम में थे, और ये लाखों लोगों की टीम, हमको ये नहीं मालूम पड़ता कौन किसके नीचे कितना है, क्या है। इतना ह्यूमन टर्नओवर होता था कि जोड़ो जोड़ो जोड़ो, और फिर वो लोग करते थे, परचेस करते थे और कुछ करते थे, तो हमारा थोड़ा थोड़ा बिजनेस आता था। सिस्टम एकदम अफलातून है। लेकिन इस सिस्टम में जब जब लाडो सर ने इसको डेवलपमेंट दिया, और डेवलपमेंट करने के बाद इसको अपने सामने पेश किया,
तो आप देखना कि जो थर्ड जो साइकिल है, जो थर्ड S3 वाला जो ब्लॉक है, वहां पे आपको देखना कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको इनकम बढ़ रही है, और वहां पे जाने के बाद आप $20 के सीधे सीधे $40 हो रहे हैं। लगाया कितने था, और उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये पैसा, तो मैं बताता हूँ आपको, कोई बैंक में या कहीं भी डबल नहीं हो सकता था। अब आप हम बात करते हैं मेरी अपलाइन की, संतोष जी की, कि आपने लगाया कितना था और आपने आज अर्न कितना किया, तो मैं बात करता हूँ कि अर्न करने का जो रेशियो है बहुत ज्यादा है, और वो बहुत ज्यादा रहने का ये सिर्फ सिस्टम ही आपको दे सक रहा है। ये सिस्टम में जितनी भी आप जान लगा रहे हो वो सिस्टम आपको रिटर्न कर रहा है, और ये सिस्टम रिटर्न करने के लिए, जैसे मैंने एक छोटी सी बात बताई कि आप अकेले नहीं हो, 4 लोग आपके साथ में हैं, और ये 4 लोगों का पावर आपके साथ में रहेगा। 1 हॉर्स पावर की गाड़ी चला रहे हैं, वहां पे 4 हॉर्स पावर है, ऐसा समझ के चलिए कि 4 लोगों की ताकत से आपके काम चला रहे हैं। फिर आप S3 में जा रहे हैं, तो S3 में भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन S3 में भी जा रहे हैं, वहां पर भी आपका अमाउंट डबल हो रहा है, और वो ये रोज के रोज हो सकता है। आपके रोज रोज भी आप लोगों का एडिशन करते जाओ तो रोज रोज भी हो सकता है, और इसी साइकिल्स की वजह से हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम और फास्ट हो रहा है। बहुत कुछ और भी जानना है, मैं लगातार मेरे अपलाइंस को डिस्टर्ब करता रहूंगा, और लगातार मैं समझने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन मैंने आज काम शुरू किया है डंके की चोट पे, और मैं काम करता रहूंगा। और बहुत जल्दी हमारे जितने भी सपने जो लगते हैं कि हर एक की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक के सपने कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको टाइम वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम में भी आपका हो सकता है। बस आपको हुनर होनी चाहिए, आपको समझ और समझाने वाला तरीका आना चाहिए। और जितना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि नहीं आया तब भी वो सिर्फ अपनी अपलाइन पे भरोसा करके भी काम करके बहुत बड़ी अर्निंग लिए है। वो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई जो भी बोल रहा है कि भाई वो कोई घर कंप्लीट कर रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, एंड ये बहुत कम टाइम में। और वंडरफुली सर मैं तो सरेंडर हो चुका हूँ, एंड बहुत जल्द भी हम बड़े लेवल पे यानी बहुत बड़ी मीटिंग्स, बहुत बड़े ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट रहा हूँ। और सारे लोग जानते हैं कि भाई एजुकेशनिस्ट रहने के कारण मैं मेरे को यही करना है कि भाई अपने ही कम्युनिटी को, जैसे कम्युनिटी का भी बिजनेस है, तो अपने ही कम्युनिटी को इतना स्ट्रांग बना दूं कि ये अपने आपस में ही बहुत बड़ा कम्युनिटी को और ज्यादा एनलार्ज कर सके। तो थैंक यू संतोष जी, बहुत सही मानों में मैं आपको धन्यवाद दूं, थोड़ा सा सेंटी हो गया हूँ, बहुत सही मानों में मैं आपको धन्यवाद दूं। और अच्छा भी लगता है कि हम बहुत बड़े लेवल पे हम लोग ये पैसे की बात कर रहे हैं। पहले बोलते थे, आता नहीं था, मगर अब जब बोल ही नहीं रहे, आने का ही बात करेंगे, तो आने के इसमें कुछ दिनों में भी आप देखोगे कि हम लोग तो फिर अपने अपने अलग रिकॉर्ड्स की बातें करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छा भी लगा ये सारे लोगों को देखकर, और सारे लोगों की एनकरेजमेंट भी रही है हमको। तो बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। मैं ओवर टू यू संतोष जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जितने हमारे साथी सुन रहे हैं, मैं केवल इतनी बात नहीं कहूंगा कि यहाँ से कितना आया, मैं बात ये कहूंगा कि आने वाले साल के बाद क्या होगा। आप थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सोच के देखिए कि अगर इस बिजनेस को हम कंटिन्यू करते हैं, समस्याएं आएंगी, अड़चने आएगी, लेकिन सोचिए अगर ये बिजनेस केवल 6 महीने में अगर करोड़ रुपए दे रहा है, तो आने वाले साल 2 साल में 2-3 करोड़ रुपए का इनकम देगा। उस दिन क्या मजा आएगा, आपके बैंक के खाते में 1-2 करोड़ रुपए पड़े हैं, आपको चाहिए उतना पैसा आप खर्च कर सकते हो, और अगर आपके पास 2 करोड़ आएंगे तो आपका टीम भी बड़ा रहेगा। उस दिन पैसे रिटर्न बार बार आने की गारंटी है आपके पास। तो उस दिन देखिए फाइनेंशियली फ्रीडम हमको उस दिन मिलने वाला है। मैं ये बिजनेस 5-25 लाख रुपए के लिए नहीं करना चाहता। अभी अगर 88 लाख रुपीज आए हैं तो इसमें भी मेरा समाधान नहीं है। मेरा प्लानिंग है कि ये बिजनेस मुझे 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए आने वाले साल 2 साल में देना चाहिए, और मुझे ही नहीं तो मैं अपने साथ में लगभग इस साल का मेरा प्लानिंग रहेगा कि 100 लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में करोड़पति बनाना। और करोड़पति बनाने की श्रृंखला में हमारे साथ हमारे बीच हमारी अपलाइन है। वैसा देखा जाए तो आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन अपलाइन को नहीं सुनेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हमारे बीच गजानन ढेपले सर भी आ गए हैं, जिन्होंने ये बिजनेस मुझे दिया था, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जितने भी लोगों ने काम किया है, लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। मैं वेलकम करना चाहूंगा गजानन ढेपले सर, प्लीज वेलकम है आपका।
थैंक यू वेरी मच सर, बोलने का मौका दिया। नमस्कार साथियों, जय मेटाफोर्स। साथियों, माई सेल्फ गजानन डेपले, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। इस खूबसूरत सिस्टम को पिछले 6 महीने से सीख रहा हूँ और अब तक की जो इनकम आई है साथियों, लगभग 1,15,00,000 रुपए का अर्निंग इस मेटाफोर सिस्टम ने मुझे दिया है। तो साथियों, जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, बल्कि आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। जिस दिन आप पर अड़ जाते हो कि बस मुझे चाहिए, तो गारंटी है वो सारी चीज आपके सामने होती है। क्योंकि हम सभी को पता है, अगर आप किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। तो जिस दिन हमने इस सिस्टम को शुरुआत की, पहले दिन से हमारा टारगेट था साथियों की मिशन 1 करोड़। और हमने ठान लिया था, जब तक टारगेट यहाँ पे पूरा नहीं होगा साथियों, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। क्योंकि बस आज इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, इस बिजनेस को एक तो हमें छेड़ना नहीं है, और गलती से छेड़ लिया तो फिर छोड़ना नहीं है। ये गलती नहीं करना है हमें इस सिस्टम को छोड़ने की, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है अगर हम इस बिजनेस को छोड़ते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं देते हुए 2023 हमारे जिंदगी का ये आखिरी साल होना चाहिए मेरे दोस्त यहाँ पर, कि गरीबी का जो साल है हमारा, ये 2023 31 दिसंबर होना चाहिए। इसके बाद में जो भी साल आएंगे, ये हमारे गरीबी को रेखा को यहाँ पे तोड़ने वाले हैं। तो सभी को शुभकामनाएं देते हुए विश यू ऑल द बेस्ट। जय मेटाफोर्स। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। ओवर टू मिस्टर पाकरे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच हमारे और भी एक ग्रेट अपलाइन राधा कृष्ण जेठे सर है। रिक्वेस्ट करूंगा सर, बिल्कुल हम 2 मिनट में इसको खत्म करने जा रहे हैं, केवल आखिरी के 2 मिनट। राधा कृष्ण जेठे सर प्लीज, वेलकम है सर आपका। आग लगा लो सीने में, आग लगा लो सीने में, जब तक करोड़ ना आए दिन में। माई सेल्फ राधा कृष्ण जेठे, बाय प्रोफेशन प्राइमरी टीचर हूँ और स्टूडेंट हूँ मेटाफोर्स का। सैटरडे हाफ डे, संडे फुल डे बिजनेस सीखने और सिखाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। इनकम की अगर बात करेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर कोई अपना जॉब संभाल कर, ड्यूटी संभाल कर, पार्ट टाइम भी अगर यहाँ पर करता है, तो भी 6-7 महीनों में मेटाफोर्स के माध्यम से करोड़ रुपयों का अर्निंग ले सकता है। हम बहुत ही भाग्यशाली है, इतने कम समय में इनिशियल स्टेज में मेटाफोर्स का प्रोग्राम हमारे पास आया और हमने उसे समझ भी लिया है। तो 7 महीने में अगर 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं, तो अंदाजा लगा सकते हो आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में यहाँ पर कितना अर्निंग हमारा रहेगा। तो जो भी साथी आज पहली बार इस जूम में आए हैं, जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है, सबसे पहले उन्हें धन्यवाद दे। प्रोग्राम समझ में आए तो भी करे, अगर नहीं समझ में आए तो भी करे, क्योंकि यहाँ पर पैसा पहले आता है और बाद में बिजनेस समझ में आता है। ज्यादा समय भी देने की जरूरत नहीं है, घंटा 2 घंटा भी दे तो साल में 5-50 लाख कमाना कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। समय की सीमा है, बात करने का मौका दिया। थैंक यू सर। एक सेकंड लो सर। Yes, मैं चाहूंगा राधा कृष्णा जी भी एक वीडियो ऑन करे और आप भी वीडियो ऑन करें। हमको दर्शन तो हो जाए कि करोड़पति है कैसे, और अपने ही बीच में से है। तो मेरे को प्लीज आपने वीडियो ऑन करना चाहिए, ऐसा लगता है। यस सर। हाँ जी सर। जय मेटाफोर्स सर। वेरी वेरी नाइस टू सी। जय मेटाफोर्स, जय मेटाफोर्स सर। हाँ जी। जय मेटाफोर्स। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की मीटिंग को भी हमको मिस नहीं करना है। कल भी बहुत ही शानदार मीटिंग होने जा रही है और बहुत ही खास सेशन कल का रहने वाला है। संगीता तायडे मैडम कल के मीटिंग को होस्ट करने वाली है। संगीता तायडे मैडम जो है हमारे महाराष्ट्र विदर्भ की लेडी सिंगम कहलाती है और शायद महाराष्ट्र की पहली करोड़पति लेडीज संगीता तायडे मैडम होने वाली है। तो सर आज समय बहुत हो चुका है, हाँ जी। समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम इस मीटिंग को अभी यहीं खत्म करने जा रहे हैं। कल इसी लिंक के साथ इसी जूम मीटिंग में मिलेंगे 8 बजे रात को। तब तक गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
जय बेटा बोस। सुधाकर सर, जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स सर, जय मेटाफोर्स सर। छत्रपति संभाजीनगर से बिलोंग करता हूँ। नाम है सुधाकर कानड़जे। एग्रीकल्चर बिजनेस में काफी 15 साल से काम वर्क कर रहा हूँ, मगर